जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कर्नाटका में कांग्रेस की बम्पर जीत। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेसियों में बहुत जोश है। जगह जगह पे उत्सव मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम हैं अशोक मंगाड़ीवाला जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जान लेते हैं कि जो कांग्रेस का जीत हुआ है उनके क्या विचार हैं और उनका जोश कितना है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो ये जो कांग्रेस का जीत हुआ कर्नाटका में, तो कितना जोश है आपका? फुल जोश है, पूरे हिंदुस्तान में जोश है, हरियाणा में जोश है, कर्नाटका में जोश है, आने वाले छत्तीसगढ़ में जोश है, मध्य प्रदेश में जोश है, राजस्थान में जोश है। जोश से भरपूर है कांग्रेस। जोश जो एक कुछ दिन पहले बिल्कुल जीरो हो गया था और आज 100 के करीब पहुंच चुका है। नरम गरम समय चलता है, सर्दी गर्मी चलती है। कभी आया था लहर थी, मोदी की लहर चली गई है। अशोक मंगालीवाला 2019 में बीजेपी से लोकसभा के टिकट के दावेदार थे, टिकट नहीं मिला। अब कांग्रेस के दावेदार हैं, ऐसा क्या हुआ? देखो, हम दावेदार थे, नो डाउट। कुछ ऐसी शक्तियों ने अपनी कुर्बानी दे दी जिससे कि हम वंचित रह गए, और आज पब्लिक की चाहत बनी हुई है। पब्लिक चाहती है मुझे, और मुझे इस बार मौका मिलेगा। आपके कार्यों की प्राथमिकता क्या रही? क्या आप क्या चेंज लाना चाहेंगे? हमारे तो अभी मैनिफेस्टो आया, जो आपके पास भी गया होगा। बेरोजगारी को मुक्त करना है, शिक्षा, हेल्थ, और जो पब्लिक बाथरूम जाती है तो पूरे हिसार लोकसभा के अंदर कहीं भी अच्छे बाथरूम नहीं है, और इसको रोक नहीं सकते। ये बाथरूम को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, जगह जगह एयर कंडीशन बाथरूम बनाकर हिसार एयरपोर्ट को कामयाब करना है। तो पब्लिक की मेरी चाहना होगी, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और हिसार एयरपोर्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ कामयाब हो सकता है। मैं किसान का हमदर्द हूँ। किसान का बेटा जो बेरोज़गार है पढ़ने के बाद, तो वो अपने खेत की ग्रीन वेजिटेबल हिसार एयरपोर्ट से दुबई की मंडी, बहरीन की मंडी, मस्कट की मंडी, सऊदी अरब की, ये गल्फ़ की मंडियों में डेली जहाज उड़ेंगे और वहाँ बेच कर आएगा। ये मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। लेकिन बहुत से कांग्रेसियों का कहना है कि जो हवाई अड्डा है ये हवाई है। एक्चुअल हवा है। जब ये कांग्रेस का राज आएगा, ये जिम्मेदारी मुझे मिलेगी और मैं इसको कामयाब कर दूँगा। आप इसको कामयाब कर देंगे। अच्छा, एक नेता बनने से पहले आप एक उद्योगपति और समाज सेवी हैं। नेता बनने का विचार कैसे आया? नहीं, देखिए, हम तो विरासत में मिली है समाज सेवा। मेरा दादा सबसे पहले राज्यसभा एमपी थे यहाँ से, और सेवा करते थे। उनका एक दर्द था किसान के प्रति, और हम तो वैसे सेवादार हैं। सेवा करने आए। सेवा करते करते लोगों ने ये महसूस किया कि वो बड़ी सत्ता भी आप संभालो, बड़े मंदिर में आप बैठोगे, हमारे हक के लिए लड़ोगे, तो हमारा हिसार का फ़ायदा होगा और आप ही सुधार सकते हो। तो मेरा मन बना राजनीतिक में आने का। मन तो सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे, और आगे भी करते रहेगी पीढ़ी भी आने वाली। तो सेवा करते रहेंगे। तो एक जो उद्योगपति होता है और एक नेता होता है, उद्योगपति का सबसे बेनिफिट का बात ये होता है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो औरों की अपेक्षा, जो नए नए नेता जो पीछे नीचे से उठते हैं उनकी बजाय बहुत अच्छी होती है। तो वो अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं। मैंने तो आज तक अपने पास से ही कर रहा हूँ, और मैंने तो कभी भी भ्रष्टाचार, मतलब 19-21 कहीं से पैसा लेना, तन मन और धन अपने पास से लगाना है। सेवा यही है, तो ही मुक्ति मिलेगी। हम तो मुक्त और अमर होने आए हैं। निरंतर सुनने में आता है अशोक मंगालीवाल हॉस्पिटल में आप लोग गरीबों के लिए जो नेत्र शिविर वगैरह, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगाते रहते हैं। जब आप एक सांसद हो जाओगे तो क्या इस तरह के कामों में और बढ़ोतरी होने वाली है? हकीकत होगी, हमें और प्लेटफॉर्म मिलेंगे बड़े बड़े। हम तो आज सेवा कर ही रहे हैं। मेरा दादा के टाइम से, मेरे फादर के टाइम से हम अपने चारों भाई कर रहे हैं। हमारे बच्चे जनरेशन विदेशों में भी कर रहे हैं। ये तो हमारा देश है, ये तो हमारी जन्मभूमि है। हमारी जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाना गुरुदेव का आदेश है कि जा बाबू, उस मिट्टी का कर्ज अदा कर दे, अपनी जन्मभूमि को कर्मभूमि बना। कांग्रेस की गुटबाजी के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस की गुटबाजी कहीं नहीं है। ये तो आपस की बातचीत होती है। आज भाई भाई के थोड़े थोड़े विचारों में चेंज होता है। जब भी कोई
घरों में भी कोई शादी फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, सारे भाई इकट्ठे होते हैं, एक ही टेबल पे खाना खाते हैं। कांग्रेस की कोई गुटबाजी नहीं है। क्या लगता है अगले जो चुनाव इलेक्शन आ रहा है उसमें अशोक मंगालीवाल कांग्रेस से यहाँ का उम्मीदवार होगा लोकसभा का? पक्का लड़ेंगे और पक्के उम्मीदवार हैं। तो साफ तौर पे कहना कि पक्का लड़ेंगे और पक्का उम्मीदवार है। लास्ट में जाते जाते जो कर्नाटका का जो जीत है, जश्न है, उसको किस प्रकार देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, कर्नाटका की जो जीत है, आज सुबह आप 2 घंटे पहले आते 10 बजे तो कम से कम हज़ारों लोग मेरे इस बंगले पे थे और क्या ढोल नगाड़े के साथ नाच रहे थे, गा रहे थे। उसी तरह से हरियाणा की जीत होगी। कर्नाटका में जो 40% भ्रष्टाचार था, आज उसका सबक मिला। और हनुमान का जो नाम लिया गया, जय हनुमान, हनुमान जी ने देख लिया कि हनुमान जी किसकी फेवर में, बीजेपी की फेवर में या कांग्रेस की फेवर में। हनुमान जी 36 बिरादरी के हैं, ना कि एक बिरादरी के। तो ये थे हमारे साथ अशोक मंगालीवाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, आगे भी समय बीतता जाएगा और हम मिलते रहेंगे, आपको मिलाते रहेंगे एक नेता दूसरे नेता से। आज आप इस जश्न में आए, आप क्या सोच के आए हैं? आप ऐसा है सर, जो ये हमारे जो देश में सरकार बनी हुई है बीजेपी की, ये जनता विरोधी सरकार है। तराई तराई मचाई हुई थी और इनको ये वहम हो गया था कि हमारा कोई विकल्प नहीं है। और इन्होंने जो राहुल गांधी जी के साथ किया, उनकी सदस्यता रद्द की, यह कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं था। और जो इन्होंने परेशान किया, आज उनका सबक इनको मिल चुका है। कांग्रेस इनको विकल्प मिल चुकी है और पहले भी कांग्रेस ही विकल्प थी। आज जो कर्नाटक के अंदर जो बहुमत से सरकार बनी है, अब ये लगा लो कि बीजेपी का पतन की ओर है, खात्मा होने लगा बीजेपी का। और 2024 में जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे वहाँ वहाँ कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, राजस्थान में बनेगी, छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में बनेगी। हर जगह कांग्रेस, बीजेपी का पतन शुरू हो गया। बीजेपी का नामो निशान कहीं भी नहीं रहेगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे और अशोक गोयल जी मंगाली वाले हिसार से एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे और भारी बहुमत से इनको विजय दिलाएंगे और हम हाथ मजबूत करेंगे कांग्रेस के। तो अभी राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक भारत जोड़ो यात्रा अभियान चलाया था, उसका कुछ असर हुआ इस पे? जो ये कर्नाटक का जो विजय हुआ, जीत हुआ, इसका कुछ असर हुआ? कर्नाटक के चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया है कि धर्म और जाति के नाम पे बीजेपी ने जो वोट बटोरे थे 2014 में, वो सत्ता में बैठी थी और धीरे धीरे जाति और धर्म के नाम पे पूरे देश के अंदर कई राज्यों में उनका बहुमत ना होते हुए भी उन्होंने सरकार जोड़ तोड़ करके, धोखा करके बनाई थी। आज कर्नाटक की जीत ने ये एहसास करा दिया है पूरे देश की जनता को कि जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं है। जनता के बीच में जो रहेगा, जनता का जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं जो उनको प्रदान करेगा। कर्नाटक में कमीशन की सरकार, 40% कमीशन की सरकार थी, उसको वहाँ की जनता ने उखाड़ फेंका है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो इस एक लाला जी ने अच्छा सुथरा बना दिया, इसको न्याय कर दिया। अभी हमने गवर्नमेंट कॉलेज के बाथरूम भी अडॉप्ट किए हैं। राजगुरु मार्केट में एयर कंडीशन। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कर्नाटक विजय की है कांग्रेस ने, उसने एक संजीवनी का काम किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, और उनमें का जो जोश है हाई है। और उनका कहना है कि हरियाणा में भी कांग्रेस का सरकार बनेगा और केंद्र में भी कांग्रेस का सरकार बनेगा। देव जादेवा, हरियाणा टुडे से। जय हिंद, जय भारत।